चलिए सर आगे बढ़ते हैं। जनरल बॉन्डिंग के हवाले से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं आपके हैंडआउट का। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ऑन 1 जनवरी 2018 सारा लिमिटेड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट टू मीट द फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट। बोरिंग वाज मेड फ्रॉम 3 डिफरेंट बैंक एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एज फॉलो। कह रहा है एक कंपनी है सारा लिमिटेड के नाम से, इसने 1 जनवरी 2018 पे एसेट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। अपनी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हमने 3 बैंक से लोन ले रखा है। तो देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई ऐसी बात नहीं की कि इस क्वालिफाइंग एसेट के लिए ही बोरिंग की है। ये कह रहे हैं हम अपनी कंपनी की फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट के लिए ये लोन लेके बैठे हुए हैं, यानी कि इसमें से हम बहुत सारे खर्चे और भी कर रहे होंगे, क्वालिफाइंग एसेट पे भी खर्चा कर रहे होंगे। अब हमने 3 बैंक से जो लोन लिया है, बैंक ए, बी और सी, तीनों का लोन का अमाउंट है 70,000, 60,000 और 50,000। और तीनों पे जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है 10%, 8% और 12%। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लिमिट और एवरेज यूटिलाइजेशन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन आने वाले सवालों में आपको एवरेज, लिमिट, यूटिलाइजेशन ये सब कुछ बताया जाएगा। यहाँ पे सिंपली कहा है कि 3 बैंक से 70,000, 60,000 और 50,000 का लोन लिया है, जिसपे इतना इतना इंटरेस्ट लग रहा है। द फंड्स वर यूज ऑन द एसेट आर एज फॉलो। और हमने एसेट के ऊपर इस तरह से पेमेंट्स की हैं। 1 जनवरी 2018 पे 30,000 की पेमेंट की, 1 मई 2018 पे 20,000 की पेमेंट की, और 1 अक्टूबर 2018 पे हमने 15,000 की पेमेंट की। देखिए अगर इस एसेट के ऊपर हम अपना टोटल खर्चा देखें तो हमने टोटल खर्चा कितना किया है? 65,000 रुपए का। हमने टोटल खर्चा कितना किया है? 65,000 का। जबकि लोन के अमाउंट काफी ज्यादा है, 70,000, 60,000, 50,000, ये तो मेरे ख्याल में कोई तकरीबन 2.25 लाख के करीब बन रहा है। तो इसका मतलब है ये लोन से और भी खर्चे हो रहे हैं और क्वालिफाइंग एसेट भी बन रहा है, तो ये जनरल बोरिंग्स है। फिर कहता है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट वाज कंप्लीटेड ऑन 31 December 2018। Calculate the general weighted average borrowing rate and the eligible borrowing cost that is eligible for capitalization। तो आपने एक तो वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना है और उसके बाद भी बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैलकुलेट करना है। खुद से सॉल्व करते हैं या मैं ही सॉल्व करवा दूं? करवा दें सर, आप पहला सवाल है, मैं करवा देता हूँ। यहाँ देखें सर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सारा लिमिटेड के नाम से। सबसे पहले मैं ये करता हूं कि सबसे पहले मैं वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करता हूं। सर वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैसे कैलकुलेट होगा? हमने 3 बैंक से लोन लिया है, बैंक ए, बी और सी। तीनों बैंक से जो हमारा लोन अमाउंट है वो है 70,000, 60,000 और 50,000। तो 70,000, 60,000 और 50,000, यानी कि तीनों बैंक से जो हमने टोटल लोन लिया है वो कितना है? 1,80,000। अच्छा, तीनों बैंक जो हमें इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे वो कितना है? सर बैंक ए का है 10%, बैंक बी का 8%, बैंक सी का 12%। तो 10%, 8%, 12%। तो इन तीनों लोन पे जो हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 70,000 का 10% आ जाएगा 7,000, 60,000 का 8% आएगा 4,800, और 50,000 का 12% 6,000। तो तीनों लोन पे जो हमें टोटल इंटरेस्ट बर्दाश्त करना पड़ा वो कितना है? 7,000 और 6,000 ये हो जाएंगे 13,000, 17,800। तो सर आपके पास वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैसे कैलकुलेट होगा कि तीनों लोन पे 17,800 का सूद और तीनों लोन का टोटल यूटिलाइज अमाउंट 1,80,000, 9.88%। ये हमारे पास वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट है। क्लियर है? अब बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैलकुलेट करने के लिए मैं एक टाइमलाइन बनाने की कोशिश करता हूं। सर हमारे पास
साल है 1 जनवरी 18 से लेकर 31 दिसंबर 18 तक। तो ये 1 जनवरी 18, ये पहले महीने का आखिर, ये दूसरे महीने का आखिर, ये तीसरा, नजर नहीं आ रहा तो मैंने कोई नई चीज नहीं लिखी, बस डेट लिख दी है। अब हमने पेमेंट कब कब की है? 1 जनवरी 18 पे 30,000 की पेमेंट। तो मैं 1 जनवरी 18 पे 30,000 की पेमेंट को प्लॉट करता हूँ यहाँ पे। फिर हमने दूसरी पेमेंट की है 1 मई 18 पे 20,000 की। तो 1 मई 18 का मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। यानी कि ये वाला जो मंथ है ये मई का मंथ है। और हमने 1 मई पे पेमेंट की है, यानी कि हमने यहाँ पेमेंट की है। कितनी है सर? 20,000 की पेमेंट। 20,000 की पेमेंट हमने इस डेट पे की है। ये समझ आ रहा है ना कि मैं पेमेंट्स वगैरह कैसे प्लॉट कर रहा हूँ? मंथ स्टार्ट पे पेमेंट की है, यानी कि यहाँ पे। और तीसरी पेमेंट आपने की है 15,000 की 1 अक्टूबर पे, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ये महीना अक्टूबर का है और मैंने अक्टूबर के स्टार्ट में यानी कि यहाँ पेमेंट की है, इस पॉइंट पे। कितने? 15,000। तो हमने पेमेंट्स प्लॉट कर दी। अब जनरल बोरिंग के केस में आपको सरप्लस फंड वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप फंड्स लेते ही उस वक्त हो जिस वक्त आपको पेमेंट करनी है, तो आपके पास कोई सरप्लस फंड तो होगा ही नहीं। अब हमें कैलकुलेट करना है बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। अब इसकी वर्किंग में दो तरह से कर सकता हूं। मैं इस सवाल में दोनों तरह से वर्किंग करके बता रहा हूं, फिर हम आने वाले सवालों में एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो। देखें, सबसे पहले मैंने 30,000 की पेमेंट की है 1 जन पे। तो ये 30,000 रुपए का लोन पूरे 12 महीने तक आउटस्टैंडिंग रहा होगा। तो इसका मतलब है कि 30,000 रुपए के ऊपर वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट के हिसाब से पूरे 12 महीनों का इंटरेस्ट चार्ज होगा। सही है। फिर हमने 20,000 की पेमेंट 1 मई पे की थी। तो 20,000 की पेमेंट जो 1 मई पे की थी वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 महीने आउटस्टैंडिंग रही है। यानी ये वाला लोन 8 महीने के लिए था। तो ये आ जाएगा 20,000 इंटू 9.88% इंटू 8/12। और फिर हमने 15,000 की पेमेंट की है 1 अक्टूबर पे। ये 1, 2, 3, सिर्फ 3 महीने आउटस्टैंडिंग रहा है। तो 15,000 के लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो भी 3 महीनों का ही कैलकुलेट होगा। तो 15,000 इंटू 9.88% इंटू 3/12। मुझे इन तीनों का कैलकुलेशन करके टोटल बता दें बस कितना है। 4,051। इन तीनों को आप इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी नंबर आएंगे उनका टोटल कर लेंगे तो ये आ रहा है 4,651। अच्छा, इसको मैं एक और तरीके से भी वर्कआउट कर सकता हूँ। कैसे? मैं इसको एक और तरीके से भी वर्कआउट कर सकता हूँ। कैसे? कि सर मैं ये देखूं कि सबसे पहले मैंने 30,000 की पेमेंट की, तो मेरा लोन कितना है? 30,000। कितने महीने के लिए? 1, 2, 3 और 4। सिर्फ 4 महीने, क्योंकि फिर चेंज हो जाएगा ना अमाउंट। तो मैं यूं भी कर सकता हूं कि पहले मैं 30,000 लूं, मल्टीप्लाई बाय 9.88%, मल्टीप्लाई बाय 4/12। फिर मैंने फर्दर 20,000 की पेमेंट की। तो अब मेरा लोन 30 + 20 कितना हो गया? 50। कितने अरसे के लिए? 1, 2, 3, 4 और 5। यानी 50,000 का लोन जिसपे सूद चार्ज होगा 5 महीनों का।
फिर हमने फर्दर 15,000 की पेमेंट की, तो अब हमारा लोन कितना हो गया? 65,000। कितने अरसे के लिए? 1, 2 और 3। तो 65,000 मल्टीप्लाई बाय 9.88% मल्टीप्लाई बाय 3/12। तो दोनों तरीके से अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो सेम ही आएगा। अगर अलग आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने कोई कैलकुलेशन एरर कर दिया। ये भी टोटल 4651 ही बनना चाहिए। सेम आ रहा है सर। इसमें कोई बहुत कोई अलग लॉजिक नहीं लगा लिया, बस एक केस में मैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, एक केस में मैं अपने लोन को क्यूमुलेट करता जा रहा हूँ। पहले बार की वर्किंग में मैंने क्या करा कि भाई 30,000 पूरे 12 महीने आउटस्टैंडिंग है, 12 महीने का सूद कैलकुलेट कर लिया। फिर 20,000 इतने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है, 8 महीने का सूद कैलकुलेट कर लिया। फिर 15,000 इतने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है, 3 महीने का सूद कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक 30,000 है, 4 महीने का सूद। फिर 20,000 मजीद हुए तो 50,000 हुए, यहाँ से यहाँ तक 50,000 है, तो फर्दर 5 महीने का सूद। फिर फर्दर 15,000 की पेमेंट की तो लोन हो गया 65,000, और इन आखिरी के 3 महीनों में 65,000। तो इंटरेस्ट आपका सेम ही कैलकुलेट हो रहा होगा। क्या ये समझ आता है? मैं कॉपी कर लेंगे सर इसे।